এটার তো সেন্সিং সার্চ করে Mahir!
जी सर वीडियो बनाओ, सबकी वीडियो बना देना। Release, release! Release, release! Release, release! Release, release! जब गाड़ी आए ना तो भी ध्यान रखना। Release, release! Release, release! We want justice! We want justice! Release MQ Morgan! नारे नारे बहाजे नारे We want justice. We want justice. Zoom है? We want Zoom हो जाए? We Zoom हो जाएगा? Abdul needs justice. Abdul needs justice. Muhajir needs justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. When do we want it? Now. When do we want it? Now. When do we want it? Now. We want justice. We want justice. We want justice. Abdul wants justice. हाँ Justice. Muhajir needs justice. Muhajir needs justice. We want 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 justice. When do we want it? No. When do we want it? No. When do we want it? No. We want justice. We want justice. We demand justice. Abdul wants justice. Abdul needs justice. Abdul wants justice. We want justice. We दूसरे want आते हैं justice. We want justice. When do we want it? No. When do we want it? No. हाँ देख रहा हूँ। Justice. We want justice. No. दूसरा हाथ फ्री है, दूसरे हाथ में भी ले लो ना। बिलाल भाई को दे दो। एक बैनर दो है ना आपके पास में? 2-3 अच्छा दे दो। चलो एक्स्ट्रा कौन है तुम्हारा को कोने पे आगे थोड़ा सा खुद ही बन जाएगी। कौन है कौन? गया हूँ कॉर्नर में गया हूँ, लेकिन पीछे जूम अच्छा। बीच में जगह है ना, वहाँ खड़े हो ठीक है, ताकि बैक साइड ठीक है मतलब
में गाड़ियाँ आती हैं, ये डिस्टर्ब ऑब्स्टेकल। थे नबी हमारे थे नबी हमारे नबी की उम्मत नबी की उम्मत नबी की उम्मत नारे मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए। गाड़ी आ रही है।
कौन कौमी मुखबर मूवमेंट पर कौमी मुखबर मूवमेंट पर कौमी मुखबर मूवमेंट पर गद्दारों पर गद्दारों पर गद्दारों पर गद्दारों पर गद्दारों पर कौम के गद्दारों के गद्दारों पर आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, और इसलिए हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं। जमा होने का हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो महाजिरों के साथ जुल्म और ज्यादती का सिलसिला अभी तक जारी है, जो महाजिरों को लापता किया जा रहा है, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबरी गुमशुदगियां की जा रही हैं, उस सब के खिलाफ यहाँ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी अपील है कि जो है फौरी तौर पर इन चीजों को बंद किया जाए और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई पर जो सियासी पाबंदी है उसको हटाया जाए। बाकी और जमातों की तरह जैसे बाकी जमातों को वहां पर अपनी सियासी सरगर्मियों की खुली आजादी है, इसी तरह अल्ताफ हुसैन भाई का भी ये कानूनी और आईनी हक है कि उनको भी मुकम्मल आजादी हासिल हो और इसी तरह से वो अपनी जो है सियासी सरगर्मियों को अमल में ला सकें। और महाजिरों के खिलाफ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं अभी तक इनके हम जो है सख्त मज़ाहमत करते हैं उनके खिलाफ, और हमारी यही अपील है कि इन मजालिम को जल्द से जल्द बंद किया जाए और जो लापता हमारे साथी भाई हैं उनको बाजियाब किया जाए। उनको उनकी जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और अपील करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से कि ये सब मजालिम को अब बंद किया जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा और बाब इख्तियार से कि जुल्म जो है ये बंद किया जाए, महाजिरों के साथ ये नाइंसाफियाँ खत्म की जाए, क्योंकि हक और सच आने वाला है। तो लिहाजा होश के नाखून लें। देखें कल भारत ने अपना मिशन चांद पे भेज दिया है और आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो है ना, ऐसे नाइंसाफी और बददियानसी से कोई मुल्क नहीं चला करते। विंस्टन चर्चिल ने जब उनकी कैबिनेट ने पूछा था कि ये सर ये बिल्कुल ही जर्मन आ गए हैं, तो उन्होंने एक ही सवाल किया था विंस्टन चर्चिल ने अपनी कैबिनेट से, क्या हमारी अदलिया साफ और शफाफ इंसाफ फराहम कर रही है, क्या कानून की बालादस्ती है। तो लोगों ने बोला जी है। तो बोला फिर हम नहीं जो हारेंगे ये, दैट्स इट। तो इसलिए बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी होश के नाखून लें और खुदारा मिसिंग पर्सन को और आफ्ताब बकाई भाई को और तमाम महाजिर नौजवानों को रिहा किया जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को, दोस्तों को, देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर कराची में खास तौर पे जो महाजिरों को गिरफ्तार किया जा रहा है और महाजिरों के साथ नाइंसाफी की जा रही है वो खत्म की जाए। आसिम मुनीर साहब, आप हाफिज हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा जो महाजिरों के साथ जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए और अल्ताफ भाई को, महाजिरों को कराची के अंदर, अल्ताफ भाई के चाहने वालों को कराची के अंदर काम करने की इजाजत दी जाए ताकि अल्ताफ भाई खुल के और हम लोग खुल के वहां पे काम कर सकें। और जो भी लोग यहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं बिला वजह, जो लोगों ने पाकिस्तान में कराची के अंदर रैलीज निकाली थी खुशी में, आपने उनकी खुशियां खराब की हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुदारा उनको रिलीज करें, बाजियाब करें, जो मिसिंग हैं उनको उनके घर पे भेजा जाए और जितने मिसिंग पर्सन हैं उनको भी रिलीज किया जाए। जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लंदन पाकिस्तान हाई कमीशन पर जमा हैं। वो इस सिलसिले में ना तो हम यहाँ कोई आज़ादी की मांग कर रहे हैं, ना हमारा मुतालबा यहाँ पर कोई हमें ओहदे के लिए है, ना हमारा मुतालबा यहाँ पर कोई वसाइल की फराहमी के लिए। हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसाफ की फराहमी की जाए, दोहरा मयार बंद किया जाए। MQM के तमाम वर्कर्स जो पिछले दिनों कोरंगी से और कराची, सिंध के दीगर शहरों से
सिंध के शहरों से जो लापता किए गए गैर आईनी तौर के ऊपर में, गैर कानूनी तौर के ऊपर में, उन सबको रिहा किया जाए। जी अल्ताफ, जी एम हाजिर। कोरंगी सेक्टर ने बहुत कामयाब रैली निकाली थी, जिसकी वजह से तमाम कोरंगी सेक्टर ने बहुत कामयाब रैली निकाली अल्ताफ भाई के लिए, और उसके जवाब में उन तमाम कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है नाजायज तौर पे, जिसकी वजह से हम तमाम साथी शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आफ्ताब बकाई भाई को रिहा किया जाए, और तमाम साथियों को जिनको नाजायज तौर पे गिरफ्तार किया गया है उन तमाम साथियों को भी रिहा किया जाए। जी अल्ताफ, जी मुहाजिर। नदीम भाई आज 15 जुलाई 2023 पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने पूर्ण अमन मुजाहरा किया जा रहा है MKMK की जानिब से। ये मुजाहरे का एहतमाम इसलिए रखा गया है कि पाकिस्तान खासतौर से सिंध में, कराची में जिस तरह महाजिरों के साथ जुल्म हो रहा है, मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा है। आपने देखा कुछ दिन पहले पूरा अमन रैली निकाली गई महाजिरों की तरफ से, उन्हें अरेस्ट किया गया बाद में, जबकि जज ने उन्हें रिहाई की ऑर्डर भी दी थी, उसके बाद भी अरेस्ट करके वो नामालूम मुकाम में ले गए। और खास तौर से आफ्ताब बकाई भाई का मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो एक बुजुर्ग हैं और शुगर के मरीज हैं। उनकी वाइफ शदीद अलील हैं। वो वाइफ से मिलके जब घर आए तो उनको रेजिडेंस ले गई और नामालूम मुकाम में ले आते हैं, कोई बताते भी नहीं है कि उनका कसूर क्या है। बाहर उनको जेल कस्टडी कर दी गई है। हमारी पूरी जो अपील है वहां के कर्तव्य खास तौर से मैं आसिम मुनीर चीफ आर्मी स्टाफ से अपील करूंगा, इसलिए कि जाहिर बात है वो हाफिज कुरान है और हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि वो इसको मैटर को देखें और फिल फॉर बकाई साहब को रिलीज करें। जो बच्चे वहां ले गए उनको रिलीज करें और अल्ताफ भाई की तकरीर तरीके से पाबंदी फिल फॉर हटाएं, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं और हमारा भी राइट है कि वहां सियासत करने का। हम पूरा अमन अपनी सियासत जारी रख रहे हैं। तो आपसे अपील है फिल फॉर अल्ताफ भाई की तकरीर तरीके से पाबंदी हटाएं और तमाम लोगों को रिलीज करें। शुक्रिया। आसिम भाई औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माप कायदे तहरीक अल्ताफ हसन भाई, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, माँ बहनों, अजीज तहरीकी साथियों, आज 15 जुलाई 2023 बरोज़ा हफ्ता हम पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और यहाँ पर इस मुजाहरे में हम अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि वो आफ्ताब बकाई भाई को और दीगर साथी MKM के कारकुनान और हमदर्दों को, कायदे तहरीक अल्ताफ हसन भाई के चाहने वालों को फौरी तौर पे रिहा करे और जो लापता है उनको बाजियाब करे। मुझे आज भी याद है 80 की दहाई में जमात इस्लामी कराची यूनिवर्सिटी दीगर कॉलेजेस से APMSO के कारकुनान को मार के भगाया, तो वो APMSO MKM की शक्ल में शहरों में आ गई। शहरों में पिटाई लगाई आपने, वो दुनिया में फैल गए। और आज कायदे तहरीक अल्ताफ हसन भाई की कहीं भी 30 साल, 40 साल, 45 साल, 20 साल, 15 साल पुरानी बातें पाकिस्तान के लोग याद कर रहे हैं। आज पंजाब उठ खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हसन भाई हमें माफ कीजिएगा, हमें गलती हुई आपको पहचानने में। अब तो पूरा पाकिस्तान की तरफ से, चारों तरफ से जो मैसेजेस पैगाम आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। अल्ताफ भाई के लिए कह रहे हैं, पहले जा फिर जाने बहारा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। तो अब ये पाकिस्तान की आवाज को सुनिए, कायदे तहरीक अल्ताफ हसन भाई पर से पाबंदी खत्म करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जो पाबंदी है इसको खत्म की जाए और जितने गिरफ्तार कारकुनान है, हमदर्द है, उनको
जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए, लापता है इनको बाजियाब कराया जाए। ये जो एमपीओ का काला कानून है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे वर्डिक्ट ऑलरेडी मौजूद है कि इसके ऊपर आप नहीं किसी को एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर सकते, तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, रिहा करें और जो लापता है इनको बाजियाब करें। नारे अल्ताफ, नारे मुहाजिर, नारे मजलूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान में मौजूद कायद के चाहने वालों को, तमाम वफापरस्त साथियों को इंतहाई कामयाब रैली निकालने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। हाँ, ये जरूर हुआ कि उनको उस रैली के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हम यहाँ जमा हुए हैं सारे यूके के साथी और उनको यकीन दिलाते हैं कि उनकी बाजियाबी तक, उनकी रिहाई तक हम ये मुजाहरे जारी और सारी रखेंगे। जहां भी जरूरत पड़ी, चाहे यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाना पड़े, हम वो दरवाजा खटखटाएंगे। आज पाकिस्तानी कौंसिल खाने के बाहर हम जमा हुए हैं, कल यूनाइटेड नेशन के बाहर जमा होंगे। दरअसल ये वक्त, जिस वक्त का हम सामना कर रहे हैं, ये उन्हीं गद्दार टोले टोलियों की बदौलत है जिन्होंने तहरीक से गद्दारी की, जिन्होंने शोधाओं के लहू से गद्दारी की। बहुत जल्द वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम वफापरस्त साथी कायद तहरीक की सरपरस्ती में अपनी मंजिल को पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिए मुहाजिर, जिए मेरा कायद अल्ताफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ जमा हैं, जिस तरह गैर कानूनी, गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं महाजिर कौम के खिलाफ, सिंध के शहरी इलाकों के सपूतों के खिलाफ, जो अभी एक पुरअमन रैली निकाली गई, कामयाब रैली निकाली गई, दुश्मनों के और गद्दारों के दिलों में सांप लौटने लगे और उन्होंने आखिर वही हरबा इस्तेमाल किया जो यजीद इस्तेमाल करता है। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को उनके खिलाफ मुखबरियां की, मुखबरियां कर करके उनको गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि उनकी बेल होने के बावजूद उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जा रहा है। इंशाअल्लाह ये बारिश का पहला कदरा था, अब इस तरह बारिश होगी कि इतना बड़ा सैलाब आएगा कि तमाम गद्दारों को और दुश्मनों को बहा कर ले जाएगा। जिए महाजिर, जिए अल्ताफ हुसैन भाई। और शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमकेएम बताने के कारकुनान आज पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इसलिए मौजूद है कि रियासत पाकिस्तान ने 1992 से जो मुहाजिरों के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया था, उसका तसलसल आज तक कायम है। 2015 से कायदे अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर उनकी तहरीर और तकरीर पर जो पाबंदी लगाई गई है वो आज तक नहीं हटाई गई, जो कि बिल्कुल आइन के मुताबिक गैर कानूनी है, गैर आईनी है। 6 माह की पाबंदी को आज 8 साल हो चुके हैं। मुहाजिरों की क़यादत की आवाज को दबा दिया गया है। मुहाजिर वो कौम कि जिसने पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इस पाकिस्तान के अंदर मजालिम का सामना कर रहे हैं, और वो मजालिम भी किसी ग्रुप या ग्रोह की तरफ से नहीं, बल्कि रियासत की तरफ से जारी है। रियासत पाकिस्तान ने एमकेएम के कारकुनान के खिलाफ ऑपरेशन करके हजारों कारकुनान को, 25,000 से ज्यादा कारकुनान को शहीद किया। हजारों कारकुनान, सैकड़ों कारकुनान लापता है, हजारों शहीद हैं और सैकड़ों आज तक जेलों में बिना जवाब सजाएं काट रहे हैं। बेगुनाह होकर भी गुनाहगारों की तरह वो जेलों में पड़े हुए हैं। जमानतें होने के बावजूद वो जेलों की सलाखों के पीछे हैं।
रिहा करो, रिहा करो कारकुनों को, रिहा करो, 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 रिहा करो, रिहा करो कारकुनों को, रिहा करो। तो हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाएंगे, यूएन के दफ्तर के सामने जाएंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल के सामने जाएंगे, दुनिया के किसी भी फोरम में किसी भी जगह जाने के लिए तैयार है। हम कायद के हुक्म पर चलते हैं, किसी के पास से नहीं डरते। जेल तक, जेल में, जेल जिंदाबाद। जिंदा है महाजिर, जिंदा है, जिंदा है महाजिर, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, थोड़े पी खा के, जिंदा है, थोड़े पी खा के, जिंदा है, जिंदा है महाजिर, जिंदा है, जिंदा है महाजिर, जिंदा है। एमकेएम के बुजुर्ग रहनुमा आपका बकाए भाई समेत एमकेएम के तमाम कारकुनों को रिहा करो, रिहा करो। बुजुर्ग रहनुमा आपका बकाए भाई समेत एमकेएम के तमाम कारकुनों को रिहा करो, रिहा करो। बुजुर्ग आपका बकाए भाई समेत तमाम कारकुनों को रिहा करो, रिहा करो। तमाम लापता कारकुनों को रिहा करो, रिहा करो। तमाम पाबंद सरासर कारकुनों को रिहा करो, रिहा करो। तमाम कारकुनों को आपका बकाए भाई समेत रिहा करो, रिहा करो। वो आज ये कारकुन, बुजुर्ग कारकुन आपका बकाए भाई को रिहा करो, रिहा करो। रियासती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। रियासती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। आपका भाई बकाई भाई समेत तमाम कारकुनान को रिहा करो, रिहा करो। बुजुर्ग रहनुमा आफ्ताब बकाई भाई समेत तमाम कारकुनान को रिहा करो, रिहा करो। आज का ये मुजाहरा इस वक्त कराची और अंदरूनी सिंध में होने वाले शहरी इलाकों में होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ है, जिसमें एमकेएम के बेगुनाह कारकुनों को पकड़ के पाबंद सलासल किया जा रहा है। माइक बंद है, ऑन करें माइक, ऑन नहीं ऑफ है। हेलो हेलो। ये आज का मुजाहरा एमकेएम यूके की जानिब से पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने इस वजह से किया जा रहा है ताकि एमकेएम के बेगुनाह मजलूम कारकुनान को, हमदर्दों को फौरी तौर पे रिहा किया जाए।
MQM के कारकुनान जो कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पे गैर कानूनी और गैर आईनी पाबंदी जो लगाई गई है पाकिस्तान में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के तकरीर पे, तस्वीर पे और तहरीर पे और MQM की किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उन पर पाबंदी लगाई है, उसके खिलाफ किया जा रहा है। और मौजूदा हालात में क्योंकि MQM के कारकुनान को जबरी तौर पे पकड़ के 16 MPO जो 1960 का कानून है उसके तहत 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया। ये पुरअमन रैली निकाली गई और ये रैली इस वक्त इस जबर के माहौल में उन इस्टेब्लिशमेंट के उन कर्ता धर्ताओं के लिए आखिरी कील है। उनके ताबूत के अंदर उनके ताबूत में वो आखिरी कील थी और उसके बाद से वो ख़त्म हो गए और वो डर के काम के पीपल्स पार्टी के साथ मिलके महाजरों पे और अंदरूनी सिंध में जो MQM के कारकुनान हैं उन पर जबरदस्ती जुल्म ज्यादती की जा रही है। उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, हमारा मुतालबा उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और आफ्ताब बकाई भाई हों या हमारे जितने भी लापता साथी इस वक्त गैर कानूनी तौर पे गैर आईनी तौर पे अगर उनके पास कोई कसूर है, अव्वल तो उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, अगर कोई कसूर किया है तो उनको फौरी तौर पे अदालतों में पेश किया जाए, उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जाए, अगर नहीं है तो उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। इसी तरह से आईन कानून नाफिज करने वाली चाहे वो रेंजर्स हो चाहे उनकी कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो उसको फौरी तौर पे ये जुल्म ज्यादती ख़त्म करनी होगी अगर पाकिस्तान की वो बका चाहते हैं। अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं बचेगा आने वाले वक्तों में, चाहे वो गद्दार टोला हो, चाहे वो PMLN की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो जितना भी जुल्म ज्यादती कर लें क्योंकि हक आने के लिए और बातिल मिटने के लिए हमेशा इसी तरह से होता रहा है 1400 साल से और यही चलता रहेगा और ये लोग निस्फ नाबूद होंगे और MQM और MQM के कारकुनान कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की सरबराही में अपनी मंजिल जरूर हासिल करें। महाजिर गद्दारों पे महाजिर गद्दारों पे महाजिर गद्दारों पे महाजिर मुखबिरों पे महाजिर मुखबिरों पे बेशुमार नारा मुखबिर कौमी मूवमेंट पे मुखबिर कौमी मूवमेंट पे मुखबिर कौमी मूवमेंट पे जनाब अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जमा हुए हैं। इसलिए जमा हुए हैं पिछले दिनों हमारे साथियों ने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पर आई गैर कानूनी गैर आईनी पाबंदी और मुसलसल MQM के कारकुनों के साथ और MQM की सियासी जद्दोजहद का गला घोटने की जो अमल जारी है उसके खिलाफ कराची में साथियों ने रैली निकाली। उस रैली के बाद कराची से लेकर इस्लामाबाद और अपारा और पिंडी तक एक भूचाल सा आया, सब परेशान हो गए और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन से साथियों की मालिकाना मोहब्बत सब देखी नहीं जा रही और बर्दाश्त नहीं कर रही। उसके पादोश में उन्होंने मासूम साथियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि हमारे इंचार्ज आपका मुफर पे वो गिरफ्तार की लापता कर दिया और दबाव और प्रेशर के बाद उनको इस थाने में उनको रिलीज किया और तमाम साथियों उनकी बेल मंजूर हो चुकी है।
पाबंदी है उसको खत्म किया जाए। ये पाबंदी से अब इस बात को भी तकरीबन 8-10 साल हो गए, वो पाबंदी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो हमारा मुतालबा है तमाम साथियों का, यहाँ हम हमेशा जुल्म और सितम के खिलाफ भाई की तालीमात के मुताबिक भाई के अहकामात के मुताबिक आवाज बुलंद करते थे, करते हैं और करते रहेंगे जब तक के महाजरों को और पाकिस्तान के तमाम मजलूमों को उनके हक हासिल ना हो जाए। अगर पाकिस्तान की बका और सलामती की बात है तो हमसे बेहतर पाकिस्तान की बका और सलामती का जामिन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो है जिन्होंने, ये उनकी औलाद है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान चलाया था 65 में भी, 71 में, और पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शामिल थे, बचाने की जद्दोजहद में शामिल हाल रहे। तो हमसे ज्यादा पाकिस्तान का खैर ख्वाह, मुहिब्ब वतन और हमदर्द कोई नहीं हो सकता, फौज भी नहीं हो सकती। वो इसलिए कि जिन्होंने खून का दरिया पार करके आज पाकिस्तान को कयाम बख्शा, उसको बनाया, उसका दर्द उनको नहीं हो सकता जिनको रात को सो के सुबह उठ के आजादी का पता चला। उनको उस पाकिस्तान की कयाम की जो शिद्दत थी, जो कुर्बानियां थी, जो जद्दोजहद थी, उससे वो बिल्कुल आ रही हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता कि किस खूनी दरिया से, किन अजाब से, किन मुश्किलात से, किन मजालिम से महाजर गुजर के इस पाकिस्तान आए थे, और यहाँ पे आके जो उनका हक था उनको नहीं दिया गया, वो भी सल्ब कर लिया गया। हम यहाँ पे पाकिस्तान बना कर आए थे, अपनी जगह खरीद कर आए थे, अपनी जगह का अरेंजमेंट करके आए थे। ये यूनाइटेड नेशंस, इंडिया और पाकिस्तान के हुक्काम में ये मुआहदे मौजूद हैं। अगर जिनको नहीं पता वो जाके दस्तावेजात का मुआयना करें, ढूंढे, उनको वो दस्तावेजात मिल जाएंगी। MQM उसी हक के लिए जद्दोजहद कर रही है और उसकी जद्दोजहद जारी हो सारी है। कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की सरबराही में इंशाल्लाह ये काफिला अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। चाहे इसके लिए कितनी ही आप लोग साजिशें कर लें, ग्रुप बना लें, PSP के टोले बना लें, गद्दार पैदा कर दीजिए, जमीर खरीद लीजिए, हमारे खिलाफ जो है वो खून का दरिया बहा दीजिए, लेकिन कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की भाई की मोहब्बत महाजरों के दिलों से, मजलूमों के दिलों से आज तक कोई नहीं निकाल सका। और हमारा दावा है, हम बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते, चंद घंटे का नोटिस चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन पाकिस्तान की या फिर मुहाजिरों की कौन सी मकबूल लीडरशिप है। महाजिर अवाम किसको चाहते हैं? वो जिन गद्दारों को आप चंद टकों की एवज खरीद कर लेकर आए और जबरदस्ती मुसल्लत करने के चक्कर में है, या फिर उनको जो हजारों मील दूर बैठकर भी कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई जो अवाम के, मजलूम अवाम के दिलों में बसा हुआ है, उन लोगों ने, जिन बच्चों ने आज तक कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को नहीं देखा, सिर्फ सुना है, उनकी आवाज से वो इतने मुतासिर हुए, उनकी बात से इतनी मुतासिर हुए उनके, कि वो आज भाई के लिए वालिहाना निकल पड़ते हैं एक आवाज पर। और अगर सोचे जब कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को इजाजत मिल गई तो फिर मंजर ही क्या होगा। गद्दारों के लिए भी एक पैगाम है कि तुम गद्दारी तो थे ही, अब तुम मुखबर भी बन गए हो। पहले तुम पे मरवत कौमी मूवमेंट का इल्जाम लगता था, गद्दारी का इल्जाम लगता था, आज तुम मुखबरी की वजह से मुखबर कौमी मूवमेंट भी बन गए हो। मुखबिर कौमी मूवमेंट पे मुखबिर कौमी मूवमेंट पे मरवत कौमी मूवमेंट पे बेशुमार, मुखबिर कौमी मूवमेंट पे बेशुमार। अब मसला यह है कि पहले तुम गद्दार थे, मीर जाफर और मीर सादिक की सफों में तुम शामिल हो गए, फिर उसके बाद तुम एजेंसियों की गोद में बैठ गए मरवत के साथ, आज तुम मुखबर बन गए। यानी कि इंसानियत के इंतहाई घटिया दर्जे पर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका काम होता है मुखबरी करना, अपने ऊपर से कानून की गिरफ्त को खत्म करवाना या अपनी कानून की जायज और नाजायज बातें मान के अपने साथियों की मुखबरियां करवाना। आज तुम मुखबरी करके इंसानियत के उस निचले दर्जे पर फाइज हो गए हो जहां पे तुम्हारी माफी बिल्कुल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला तुमको जब भी मौका लगेगा ये कौम निशान इबरत बनाएगी, और वो दिन दूर नहीं है जब कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई अपने साथियों समेत पाकिस्तान में, कराची में आकर अपनी सियासत को बहाल करेंगे। और वही इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाब था भाई का, ये कौम और हम सब साथी उनके साथ हैं, उस ख्वाब की तकमील के लिए इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी थी, जारी है और जारी रहेगी।
इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूं। एक अपना भी सफीना रवा है जानिब साहिल, हरचंद के तूफान की रफ्तार बहुत है। जब कुछ ना बन पड़ा तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफाना करेंगे। जी अल्ताफ, जी माजिद, सदा जी है। हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आफ्ताब बगाई भाई को We want justice. We want justice. We want justice. आफ्ताब बगाई भाई को रिहा करो, रिहा करो, आफ्ताब बगाई भाई को रिहा करो, रिहा करो, तमाम असीर कारकुनान को रिहा करो, रिहा करो, तमाम असीर कारकुनान को रिहा करो, रिहा करो। आज हम पाकिस्तान हाई कमीशन की इमारत के सामने एमकेएम बरतानिया के तहत होने वाले इस एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक है और इस मुजाहिरे की बुनियादी वजह गुज़िश्ता एक हफ्ते से पाकिस्तान के फरसूदा जागीरदाराना निजाम के मुहाफिजों की जानिब से कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो अलायार, नवाबशाह, सक्खर और समारोह में बेगुनाह मुहाजिर कारकुनान की गिरफ्तारियों का गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इंसानी सिलसिला जारी है। शेम 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 शेम। इन जालिमों को इतनी शर्म और गैरत नहीं है कि उन्होंने 70 साला बुजुर्ग आफ्ताब बकाई भाई को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया और उनका जुर्म यह बताया गया है कि आफ्ताब बकाई भाई ने और एमकेएम के कारकुनान ने कराची के इलाके कोरंगी में एक रैली का इनेकाद किया और बानियों कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के हक में नारेबाजी की। अरे क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून है? क्या पाकिस्तान में मुकम्मल मार्शल लॉ नाफिज है? क्या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है? क्या पाकिस्तान में रैली निकालना जुर्म है? क्या पाकिस्तान में किसी सियासी रहनुमा के हक में नारे लगाना जुर्म है? अगर ये तुम्हारी नजर में जुर्म है तो खुदा की कसम वफा परस्त माँ, बहन, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चा अल्ताफ भाई के हक में नारे लगाते रहेंगे, चाहे सारी कौम को पाबंदी जर्रा बराबर शर्म और गैरत का नामो निशान नहीं है। इसी इमारत में चंद महीना कबल एक सियासी जमात के कारकुनान ने हमला किया। आज तक उस जमात के कारकुनान के खिलाफ यहां बरतानिया में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान में जिना हाउस पर हमला हो जाता है, जीएचक्यू पर हमला हो जाता है, आईएसआई के हेडक्वार्टर पर हमला हो जाता है, कामरा एयर बेस पे हमला हो जाता है, पाकिस्तान के अहम सियासी, फौजी, अस्करी तंसीबात पर हमले हो जाते हैं। और गुज़िश्ता दिनों 9 मई को पूरे पाकिस्तान में आग और खून की होली खेली गई। क्या किसी जमात के कारकुनान को गिरफ्तार करके लापता किया गया तो ये जुल्म सिर्फ मजलूम बलोचों पर क्यों उठाया जाता है? ये जुल्म मजलूम सिंधियों पे क्यों उठाया जाता है? ये जुल्म मजलूम पश्तूनों पे क्यों उठाया जाता है? और ये जुल्म सिर्फ मजलूम मुहाजिरों पे क्यों उठाया जाता है? आप अपने जोग्राफियाई पाकिस्तान के जोग्राफिया पे नजर डालें। ईरान को आपने अपना दुश्मन बना लिया है, अफगानिस्तान आपका दुश्मन बन चुका है, भारत पहले ही आपका दुश्मन था और आपकी हरकतों से चाइना भी आपका दुश्मन बन जाएगा। जब चारों तरफ दुश्मनों में घिर जाओगे और अपने ही मुल्क के लोगों को अपना दुश्मन बनाओगे तो सरकार कहां जाओगे?
जहन्नुम में, जहन्नुम में, आमीन। जहन्नुम में। जहन्नुम में ठिकाना होगा। ये फरसुदा जागीरदाराना निजाम, बेगुनाह शहरियों को अगवा करना, वीगो डालों में डालना, लापता करना और उन्हें झूठे मुकदमात में मुलविस करके पाबंदे सलासल करना, ये नफरतें बोने का अमल है। जितनी नफरतें बोओगे उतनी ही नफरतें पाओगे। अपनी इस नफरत अंगेज मुहिम को खुदारा खत्म कर दो, इसी में पाकिस्तान की भलाई और बका है। वरना आप अपने हाथ से जिस तरह पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हो, खाकम बदान, आइंदा आपकी हरकतों का यह सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नजर नहीं आएगा। ये लिख लो। 71 में तुमने मजलूम बंगालियों पर रियासती ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया, उसका नतीजा पाकिस्तान 2 लाख होने की सूरत में सामने आ चुका है। अगर माजी की गलतियों को बार बार दोहराते रहे, माजी की गलतियों से सबक न सीखा तो अंजाम मंतकी होगा। ये लिख लो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए कायदे तेरी जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, जिए मुहाजिर, जिए मजलूम, सदा जिए। सदा जिए। उनके सामने हम नहीं मानते, उनके सामने हम नहीं मानते, उनके सामने हम नहीं मानते। रिहा करो, रिहा करो, कारकुनों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कारकुनों को रिहा करो। रिहा करो। मुहाजिर जिंदा है, जिंदा है, मुहाजिर जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, गोली सीट आके जिंदा है, पाबंद सलासल जिंदा है, जिंदा है मुहाजिर, जिंदा है, जिंदा है मुहाजिर। जिंदा है। इसको रखिएगा, जरूरत पड़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहां कारकुनों, माओ बहनों, बच्चों के साथ साथ इस मुजाहरे की कवरेज दुनिया भर में लाइव नश्र हो रही है। जो लोग देख रहे हैं उन सबको लंदन में मौजूद वफा परस्तों का सलाम। और इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर ये जो सामने पाकिस्तान हाई कमीशन की इमारत है, इसके बाला खानों में मौजूद यहां की कार्रवाई देखने और सुनने वालों, जरा चंद मिनट अपने कारनामों की तफसीलात सुन लो। कहते हो कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और फौज सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर है। पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने वाले कलदम अस्करियत पसंद जितने गिरोह हैं और इसके साथ साथ सियासत के लिबादे में रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करने वाले तमाम लोगों को हर तरह की आजादी है, लेकिन एमक्यूएम, असल एमक्यूएम, करोड़ों लोगों की वाहिद नुमाइंदा एमक्यूएम, जिसके बानियों कायद जनाब अल्ताफ हुसैन है, उसके लोगों ने, अल्ताफ भाई के चाहने वालों ने गुज़िश्ता हफ्ते 9 जुलाई को, इतवार 9 जुलाई को कराची के इलाके कोरंगी में एक छोटी सी रैली निकाली और उस रैली में कोरंगी के अवाम, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे वो शरीक थे। उनके हाथों में न असलहा था, न डंडे थे, न तलवारें थी। उनके हाथ में अगर कुछ था
तो ये एमकेएम का झंडा था जिस पर जी अल्ताफ हुसैन लिखा हुआ था। उन्होंने जी अल्ताफ हुसैन के नारे लगाए थे, न फौज के खिलाफ, न पाकिस्तान के खिलाफ, न किसी कौम के खिलाफ, किसी के खिलाफ नारे नहीं लगाए थे। लेकिन उस एक रैली निकालने पर पूरी रियासत की फौज, रियासत के रेंजर्स, पुलिस और पूरी हुकूमत हमलावर हो जाती है। कोरंगी के अवाम पर, कोरंगी के बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और सिर्फ कोरंगी ही नहीं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारने शुरू किए जाते हैं। दर्जनों बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और एक 70 साल बुजुर्ग आफ्ताबुद्दीन बकाई को, जो बीमार, अपनी बीवी की बीमारी से परेशान, खुद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला, वो गुलशन इकबाल में अपने घर पर मौजूद थे कि उनके घर पर रेंजर छापा मारती है और उन बुजुर्ग को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि गिरफ्तार करके लापता किया जाता है। हमारे वकील अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, अदालत उन गिरफ्तार शुद्धान की जमानत मंजूर करती है, लेकिन जमहूरियत का राग लापने वाली ये जमहूरियत दुश्मन पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध एमपीओ के तहत तमाम गिरफ्तार शुद्धान को दोबारा हवालात में बंद कर देती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिन कारकुनों के घरों पर छापा मारा जाता है, कारकुन नहीं मिलते, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है। ये देखें, ये एक 15 साल का बच्चा तहाम, ये देखें इसको, हाई कमीशन के बालाखाना कोठों में बैठने वालों, देखो इस बच्चे की तस्वीर को। ये इस बच्चे को इसलिए पकड़ा गया कि उसका बाप घर पे मौजूद नहीं था। उस बच्चे को उसकी मां के सामने मारा गया। उसकी मां दुहाइयां देती रही कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। कहा जब तक इस बच्चे का बाप नहीं मिलेगा हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उस बच्चे के बाप को, इस तहाम के बाप आमिर सुनारा को अगले दिन गिरफ्तार किया जाता है। जो मूसी अमराज में बीमार शख्स कई बार मौत के मुंह में जा चुका, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी। अगले दिन उसको गिरफ्तार किया जाता है, थाने के हवाले किया जाता है। लेकिन इस बच्चे को, इस 15 साल के बच्चे को आज के दिन तक, इसको अभी तक ना रिहा किया गया, ना पुलिस के हवाले किया गया। और ये देखो जालिमों, ये देखो तस्वीरें, ये कई सालों से लापता हमारे कारकुनों को तशद्दुद करके इनकी मस्कशुदा लाशें फेंकी है तुमने। और अब सिर्फ कराची तक ही नहीं, बल्कि हैदराबाद में, मीरपुर खास में, टंडोलायार में, उमरकोट में कल से गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। और ये जो एमपीओ का ये नुक्से अमन का कहते हैं, दिस इज द केस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, गिरफ्तार किया जाता है और लापता कर दिया जाता है। और बाकायदा पीपल्स पार्टी की जालिम फाशिस्ट
और डिक्टेटर हुकूमत सिंध एमपीओ का ऑर्डर जारी करती है कि सिंध भर में जहां जहां भी एमकेएम के कारकुनों को गिरफ्तार किया जाए, उनको बंद किया जाए। उनका जुल्म क्या है? एमकेएम के इन कारकुनों ने, ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, उन्होंने न जीएचक्यू पे हमला किया था, न कोर कमांडर हाउस पे हमला किया था, न आईएसआई के हेडक्वार्टर पे हमला किया था, न फौज के गैरिजन में घुसे थे वो। उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था। उन्होंने सिर्फ ये एमकेएम का परचम हाथ में लेकर जी अल्ताफ हुसैन के नारे लगाए थे। फौज के डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि जब 9 मई को पूरे मुल्क में आग और दहशतगर्दी का बाजार गर्म था, जब कोर कमांडर हाउस पर हमला करके उसे जलाया जा रहा था, जब फौजी गैरिजन पर हमले हो रहे थे, जब आईएसआई के हेडक्वार्टर पर हमले हो रहे थे और पूरी पुलिस और फौज और रेंजर्स सब गायब थी, तो डीजी आईएसपीआर फरमाते हैं कि फौज ने रिएक्ट इसलिए नहीं किया कि अगर फौज रिएक्ट करती, अगर गोलियां चलती तो फौज की बड़ी बदनामी होती पूरी दुनिया में। हम पूछते हैं कि ये कोरंगी में 9 जुलाई को जो पुरम महाजर नौजवानों ने, बुजुर्गों ने जो वहां रैली निकाली थी, अरे उन्होंने तो एक कंकर भी किसी को नहीं मारा था। फिर उन पर किस लिए रियासत ने चढ़ाई की है? किस लिए हमारे मासूम बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? किस जुर्म में हमारी मां बहनों के घरों में घुसकर उनकी बेहुरमती की जा रही है? कहते हैं कि बदनामी होती इसलिए 9 मई को कुछ नहीं किया। तो ये जो कुछ आप कर रहे हैं 9 जुलाई के बाद से आज तक, क्या आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ हो रही है? दुनिया भर में आपके खिलाफ नफरत पैदा हो रही है। आप ये जुल्म करके नफरतों को जन्म दे रहे हैं। और जुल्म कभी भी उसके नताइज अच्छे नहीं होते। ये बच्चे की तस्वीर, इस बच्चे के साथ आप अपनी टॉर्चर सैंडविच पर जो जुल्म कर रहे हैं, हमारे जितने बेगुनाह नौजवानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? उन पर टॉर्चर करके, उन पर जुल्म करके, उनके अहल खाना पर जुल्म करके आप उनको पर खौफ तारी कर देंगे? खौफ का टाइम गुजर चुका है। सुन लो, खौफ तारी करने का वक्त गुजर चुका है। अब आपका जुल्म लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहा है और ये नफरत आपके जुल्म के निजाम को भस्म करके डालेगी एक दिन इंशाअल्लाह। अब कोई दबेगा नहीं। आप समझते हैं कि कोरंगी की एक ही रैली निकालकर पूरे सिंध में जो जुल्म कर रहे हैं, इससे लोग डर गए हैं। बेशर्मो सुनो, आपने जिस कोरंगी में एक रैली निकालने पर आपने लोगों को डराया, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया, आपके इस जुल्म का जवाब कोरंगी के लोगों ने, कोरंगी के बहादुर महाजुरों ने ये कह कर दिया। उसी कोरंगी के उसी एक इलाके में लोगों ने उसी गली में अल्ताफ हुसैन का झंडा लगाया है। इस जुल्म के बाद तो उसी कोरंगी में उन्हीं इलाके के लोगों ने अल्ताफ हुसैन की चौकी की, उसी कोरंगी में। तो अब आपका जुल्म लोगों को अब दबा नहीं सकता। अब
अब साइंस के कानून के तहत, न्यूटन के कानून के तहत जितनी ताकत से दबाओगे उतनी ताकत से लोग निकलेंगे। नहीं करेगा, महाजय नहीं करेगा, महाजय नहीं करेगा, महाजय नहीं झुकेगा, महाजय नहीं झुकेगा। महाजय। और जैसा कासिम भाई ने अभी बताया कि आपके अतराफ में आपके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, सिर्फ आपके जिन्हें आपने पाला, जिनको पालने की वजह से आपने पूरे पाकिस्तान को नफरत, असलहे, हेरोइन और दहशतगर्दी के हवाले किया, वही अफगानिस्तान, वही आपके पाले हुए लोग, वही अब आपके हेडक्वार्टर में घुसकर आप ही को मार रहे हैं और उसी अफगानिस्तान में पल रहे हैं। ये मॉन्स्टर जो आपने दूसरी ताकतों के मफाद के लिए बनाए थे, वो मॉन्स्टर अब आपको खा रहे हैं। अब आपकी अपीलें भी वहां काम नहीं आएंगी। तो अपने ही कौम, अपने ही मुल्क के शहरियों के खिलाफ ये जो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो फिर वो दुश्मनों के आगे नहीं ठहर सकता। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी उनका शिरादे के वहां के अवाम अपनी रियासत और उसके निजाम और उनके आमाल के खिलाफ हो गए थे। तो आपसे कौन खुश है? आपने पंजाब के लोगों को साथ मिलाकर सिंधियों को मारा, बलोचों को मारा, पश्तूनों को मारा, महाजरों को मारा, लेकिन अब आपका जुल्म पंजाब के लोगों को भी ये समझा गया है कि पाकिस्तान की तमाम तबाही और बर्बादी, पाकिस्तान के तमाम हालात की खराबी का जिम्मेदार अगर कोई है तो ये इस्टेब्लिशमेंट और फौज है। अब आपसे कोई खुश नहीं है। तो जिस पंजाब के बल पर आपने सबको मारा, वो पंजाब के अवाम भी अब आपसे खुश नहीं है। लिहाजा होश के नाखून लो, ये जुल्म बंद करो, ये गिरफ्तारियां बंद करो और जिनको गिरफ्तार किया है फिलफौर उनको रिहा करो। और आखिर में एक बात, दुश्मनों से तो दुश्मन तो हमारे शुरू से ही दुश्मन थे। महाजरों के दुश्मन, महाजरों को तबाह बर्बाद और नेस्त नाबूद करने वाले तो 47-48 से ही महाजरों को मारते चले आए हैं। लेकिन जब किसी कौम में गद्दार पैदा हो जाएं, जब कौम के कुछ लोग अपने ज़र्फ़ ज़मीर और अपने शहीदों के लहू का सौदा करके अपनी कौम के दुश्मनों के दोस्त बन जाएं, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई और नहीं हो सकती। कौम के गद्दारों पर लानत, 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 पहले मुखबिरों पे हकीकी बनी उन बदबख्तों ने, उन कमबख्तों ने कौम की पीठ में छुरा घोंपा और फिर पीएसपी बनी। फौज ने पीएसपी बनाई एमक्यूएम को खत्म करने के लिए, फिर एमक्यूएम पीआईबी और एमक्यूएम बहादुराबाद, और वो कमबख्त जलील कमीने लोग जिन्हें एमक्यूएम के नाम पर, एमक्यूएम के वसीले से नाम मिला, मुकाम मिला, शोहरत मिली, इज्जत मिली, दौलत मिली, सब कुछ मिला, और वो कमीने लोग उन्होंने ऐलानात किए कि हम इस एमक्यूएम को नेस्तो नाबूद करेंगे। शेम, शेम, मरवत कौमी मूवमेंट पे, मरवत कौमी मूवमेंट पे, लानत, लानत, मरवत कौमी मूवमेंट पे, लानत, मुखबिर कौमी मूवमेंट पे, मुखबिर कौमी मूवमेंट पे। एमक्यूएम को दफन करने के ऐलानात करने वाले जलील और कमीने लोग जो आज अपने आकाओं के इशारे पर एक हुए हैं बहादुराबाद में, लेकिन
लेकिन ये कौम के गद्दार जो अपने आप को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन ये कमीने लोग आज अपनी ही कौम के मासूम और बेगुनाह नौजवानों की मुखबरियां करके ऐसे ऐसे मासूम बच्चों को गिरफ्तार करके अपनी ही बहनों के नाम देकर अपनी कौम के लोगों के लिस्टें तैयार करके फौज, रेंजर्स और एजेंसियों को दे रहे हैं और कह रहे हैं गिरफ्तार करो इन सबको, इसलिए कि इनकी वजह से हमारी दुकानें बंद होने का खतरा है। ये कमबख्त लोग जो अपने आप को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहते हैं, ये आज अपनी पूरी ताकत और तवानाई अपनी ही कौम के लोगों की मुखबरियां करके जिसने भी कहा 100% दुरुस्त कहा, ये कमबख्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं, ये मुखबिर कौमी मूवमेंट है, ये मुखबिर कौमी मूवमेंट है। इन्होंने एमक्यूएम का मुकद्दस नाम, इन्होंने एमक्यूएम का ये मुकद्दस परचम अपनी नापाक इरादों और अपने नापाक कामों की वजह से इन्होंने दुनिया में रुस्वा किया है। ये अपने मफादात के लिए अपनी कौम के पीठ में छुरा घोंपने वालों और कौम को गुलाम बनाने के लिए कौम के नौजवानों की मुखबरियां करने वालों, गद्दारों, तुम्हें कौम कभी भी माफ नहीं करेगी, तुम पर थूकेगी। अब तुम्हें इलेक्शन में वोट नहीं, हर इलाके में अवाम की लानत मिलेगी। तुम अवाम की दुआओं के नहीं, लानतों के मुस्तहिक हो। बेशर्मी के साथ एक तरफ मुखबरियां करके गिरफ्तार करवाते हैं महाजर नौजवानों को, और जब एमक्यूएम के अल्ताफ भाई की वफा परस इस पर एहतजाज करते हैं तो मजीद बेगैरती और बेशर्मी के साथ कहते हैं सोशल मीडिया पर कि अब तुम क्यों आवाज उठा रहे हो, तुमने रैली क्यों निकाली थी। अरे बेगैर तो तुम्हारा ये किरदार उन जिस्म फरोश औरतों से भी ज्यादा बदतर हो चुका है। तुम पर एक बार नहीं, लाख बार लानत है। तुम अब हमेशा के लिए अवाम की लानतों के मुस्तहिक हो। मैं आखिर में एमक्यूएम यूके के तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं इस मौसम में भी इतना बेहतरीन मुजाहरा करने पर, और इंशाअल्लाह इस तरह के मुजाहरे एमक्यूएम के दीगर ओवरसीज यूनिटों में भी होंगे और दुनिया भर में मौजूद वफा परस्त अपने कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की क़यादत में अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे अल्ताफ सदर, ये महाजर। अरे बोल लो, कोई हर्ज नहीं है, कोई साथी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, यहाँ पर मौजूद राब्ता कमेटी का अरकान और जितने भी नौजवान साथी हैं, खवातीन हैं, सबको आदाब और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, कोरंगी में एक 9 जुलाई को एक रैली निकाली गई थी और उसकी पादाश में हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारी इशराफिया जो है, वो हरकत में आई और उनको एक आंख नहीं भाई कि अवाम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो वफा परस्त हैं, इतना जबर, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत सहने के बावजूद वो आज अल्ताफ भाई के साथ खड़े हुए हैं। अल्ताफ भाई के साथ ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि जमे हुए हैं। और सूरत हाल ये है कि जो जबर, जो जुल्म, जो तशद्दुद किया गया है, जिस तरीके से इन्होंने छापे मारे हैं घरों में, हमारी माओ, हमारी बहनों को बाल पकड़ के दीवारों पे मारा है, मासूम बच्चों को
मासूम बच्चों को इन्होंने पटका है जमीन पे और उन पर पांव रख के खड़े हुए हैं। इन कुत्ते कमीनों पे लानत है। अगर ये बुज़दिल है, अगर ये बहादुर है, मैं तो कहता हूँ मामूली बात है कि इतने बहादुर बने फिरते हैं और सिर्फ एक रैली से डरते हैं, एक मासूम बच्चे से डरते हैं, बुजुर्गों से डरते हैं। ये किस किस्म का बहादुर है ये? हमारा मुतालबा है कि जितने भी गिरफ्तार शुदगान हैं इनको फिल फौर रहा किया जाए। आफ्ताब बकाई साहब को रहा किया जाए। जो मासूम बच्चों को लापता कर दिया गया है उनको बाजियाब करा जाए। अल्लाह हाफिज। भाई लगा दो मजलूमों का साथ। रुक गए ना? नहीं चलना है। नासिब में रहते ना। आप लेकिन आप फेल लोग कर जाओ और उनको भी ले जाए। डोर बंद करिएगा, डोर बंद लगी। सुफियान भाई हाशिम भाई की शादी को बुलाना वो देगा कौन? यूपी के साथी, यूपी के साथी जरा समी भाई समी भाई मोइन भाई सुफियान भाई अतर भाई जाना आप दो तीन जाना, बाकी सारे पीछे खड़े हैं। आगे